हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 1+x² गुनी dy/dx प्लस 2 गुनी x गुनी y माइनस 4 गुनी x² बराबर 0 का हल डैश है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे रैखिक अवकल समीकरण। देखो यहाँ पर dy/dx प्लस p गुनी y बराबर q हो। तो बच्चों देखो इसका व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर if गुना y बराबर क्या हो जाएगा। तो समाकलन यहाँ पर if गुना q गुनी dx प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो if अर्थात बच्चों देखो समाकलन गुणांक। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इससे ज्ञात करने का सूत्र होता है, देखो यहाँ पर e की घात समाकलन p गुनी dx। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिया गया रैखिक अवकल समीकरण क्या है। तो आप इसे लिख लेते हैं 1+x² गुनी dy/dx प्लस 2 गुनी x गुनी y माइनस 4 गुनी x² बराबर 0 है। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम व्यवस्थित करके लिखें तो dy/dx हो जाएगा प्लस का यहाँ पर बच्चों देखो 2 गुनी x बटे में 1+x² गुना में क्या आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ से बच्चों देखो 4 गुनी x² बटे में 1+x²। तो यहाँ से बच्चों इसे हम रैखिक अवकल समीकरण से इसे हम तुलना करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ से p के स्थान पर क्या है तो 2x बटे में 1+x² तथा q के स्थान पर क्या है तो 4x² बटे में 1+x²। बच्चों यहाँ पर हम समाकलन गुणांक if ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने का सूत्र हम लोगों ने देखा e की घात समाकलन p dx। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा e की घात समाकलन यहाँ पर p के स्थान पर क्या है तो 2x बटे में 1+x² dx। बच्चों यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं माना 1+x² बराबर t। बच्चों देखो यहाँ पर दोनों और अवकलन करते हैं x सापेक्ष में तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी x गुनी dx बराबर dt। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो e की घात समाकलन dx गुनी 2x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं dt और बटे में यहाँ पर 1+x² के स्थान पर t। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं 1/x का समाकलन प्राप्त हमें हो जाता है log x के बराबर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा e की घात log t। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम जानते हैं यदि e की घात log x हो तो ये x के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों ये बराबर हो जाएगा किसके तो t के। और t हम लोगों ने क्या मान रखा है तो यहाँ पर हम लोगों ने मान रखा है 1+x²। तो इस प्रकार बच्चों हमें समाकलन गुणांक अर्थात if बराबर प्राप्त हो जाता है 1+x²। अब बच्चों यहाँ पर हम दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र क्या है तो देखो यहाँ पर if गुना में y बराबर समाकलन यहाँ पर if गुना में q गुनी dx प्लस का c समाकलन अचर है। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो if का मान क्या हो जाएगा तो 1+x² गुना में y बराबर बच्चों यहाँ पर समाकलन if का मान 1+x² गुना में q क्या है तो देखो यहाँ पर 4 गुनी x² बटे में 1+x² गुना में dx प्लस का c। बच्चों देखो 1+x² से 1+x² कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1+x² गुना y बराबर यहाँ से बच्चों देखो 4 अचर है तो इसे बाहर निकाल देंगे x²
का समाकलन प्लस का c। तो बच्चों हम जानते हैं, देखो यदि x की घात n को हम समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c समाकलन अचर है, तो यहाँ से पहले से अचर है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना में y बराबर यहाँ पर 4 गुनी यहाँ से एक्स स्क्वायर का समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा x की घात 3 बटे में 3 प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम बराबर के दाईं ओर ले जाएं तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 बटे 3 गुनी एक्स की घात 3 बटे में यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c बटे में यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हमें y का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर 4 बटे 3 गुनी एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स, सॉरी ये यहाँ पर एक्स की घात 3 था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा c गुनी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात -1, और ये हो जाएगा हमारा दिए गए अवकल समीकरण के हल। तो रिक्त स्थान पर हम यही लिखेंगे अर्थात भरेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।